हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से हमारा यहाँ मतलब किससे है? एंजियोस्पर्म से, क्योंकि सिर्फ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें फ्लावर्स आते हैं। और रिप्रोडक्शन, री मीन्स होता है अगेन और प्रोडक्शन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस और टू जनरेट। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की एक डेफिनेशन देखें जो कि एनिमल्स में भी लागू होती है, तो वो हो गया, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अ प्लांट और एन एनिमल, प्रोड्यूसेस अगेन अ कॉपी ऑफ इट्स ओन काइंड। और यहाँ काइंड का मीनिंग क्या हो गया? स्पीशीज़, यानी जिस स्पीशीज़ का इंडिविजुअल है वो उसी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है, दो मेथड्स हो सकते हैं। एक है वेजिटेटिव और एक है सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा या डेवलप होगा वो मेन प्लांट बॉडी के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से बन सकता है, यानी पेरेंटल जो प्लांट बॉडी है एक ही रहेगी, उसमें कोई भी सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो एक पेरेंट है उसके वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट जो बनेगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्लांट होगा वो अपने पेरेंट प्लांट का कॉपी होगा, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, तो हम उसे क्लोन भी कह सकते हैं। यानी इसमें गैमेट्स नहीं है और किसी भी तरीक़ा का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा कि इसमें गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स कहाँ बनेंगे? सेक्स ऑर्गन्स में बनेंगे। और प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। तो उसके बाद जब गैमेट्स बनेंगे उसके बाद उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और आगे जाके वो नया प्लांट डेवलप करेगा। तो इस केस में जो नया प्लांट हमको मिलेगा, जो नया ऑफस्प्रिंग प्लांट है, वो हाइब्रिड कहलाएगा, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर्स में अपने पेरेंटल प्लांट से डिफर करेगा उनके कैरेक्टर्स में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, आज हम बात करने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनेगा। कैसे बनेगा? कोई भी वेजिटेटिव पार्ट प्लांट बॉडी का डिटैच होगा और अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल होंगी, वो एक नए प्लांट में बन जाएगा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? अच्छा, पहले बात करते हैं नेचुरल की। नेचुरल क्या होता है? ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होगा, लेकिन सब कुछ सेम है कि वेजिटेटिव पार्ट से ही नया प्लांट बनेगा डिटैच होके, लेकिन ये सब नेचुरली होगा, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। और आर्टिफिशियल में क्या होगा कि ह्यूमन अलग अलग मेथड्स अप्लाई करता है ताकि वो प्लांट को वेजिटेटिवली प्रोड्यूस, जनरेट, डेवलप कर सके। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जब हम ये पढ़ेंगे तो इसमें एक टर्म बहुत कॉमन आएगा, वो है एडवेंटिशियस। इसका मतलब क्या होता है कि बॉटनी में इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अपने यूजुअल प्लेस को छोड़ के, जहाँ वो जनरली पाया जाता है या बनता है जहाँ से, उसको छोड़ के वो अनयूजुअल प्लेस में अगर वो डेवलप होता है तो उसे हम बोलते हैं एडवेंटिशियस।
जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट्स। आपने एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के, जैसे कि निमेटोफोर्स होते हैं। तो रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स क्या हो गई? ऐसी रूट्स जो कि नॉन रूट टिश्यू से डेवलप होंगी। इसका एक एग्जाम्पल निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स क्या करते हैं? वो किस लिए डेवलप हुए हैं? अपने मैंग्रोव प्लांट्स में देखे होंगे, पढ़ा होगा कि वो एयर एक्सचेंज के काम आते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में या आज के लेक्चर में हम एक टर्म पढ़ेंगे एडवेंटिशियस बर्ड्स। बार बार हम एडवेंटिशियस बर्ड्स एक टर्म आएगा। तो एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या होती हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट की किसी भी बॉडी से, किसी भी बॉडी पार्ट से वो बन सकते हैं, एक्सेप्ट, यानी इसको छोड़ के, किसको? शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम को छोड़ के एडवेंटिशियस बर्ड्स किसी भी और पार्ट से बन सकती है। अच्छा, बर्ड क्या होती हैं? बर्ड जिसको हम कली कहते हैं हिंदी में, ये क्या होती हैं? बर्ड्स लेटरल या एपिकल। ठीक है, तो बर्ड क्या होती है? ये एक छोटा स्मॉल लेटरल, लेटरल को हम एक्सिलरी भी बोलते हैं, करेक्ट, या कि स्मॉल लेटरल या टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स एपिकल। अगर ये प्लांट है तो ये हो गए लेटरल और ये हो गए टर्मिनल। ठीक है, ये इसका टर्मिनल है, ये इसका टर्मिनल है, और ये सब जो निकले हैं ये लेटरल। ओके, तो बर्ड क्या होती हैं? स्मॉल लेटरल या एक्सिलरी या टर्मिनल, या कह सकते हैं एपिकल प्रोटर्बेंसेस। प्रोटर्बेंस क्या होता है? कोई भी उभार। ठीक है, किसमें? ऑन स्टेम ऑफ वेस्कुलर प्लांट। तो कोई भी छोटा लेटरल या टर्मिनल प्रोटर्बेंस जो कि कहाँ होगा? ऑन द स्टेम ऑफ वेस्कुलर प्लांट। और ये बर्ड, कुछ भी चीज़, ये जो बर्ड होती है ये फ्लावर भी बन सकती है, ये लीफ भी बन सकती है, या कोई ये दूसरी शूट भी बन सकती है। और बर्ड हमेशा मेरिस्टेम टिश्यू से ही बनती हैं। इसीलिए जब मैंने बोला कि एडवेंटिशियस बर्ड्स, तो एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या हो गई? कोई भी ऐसी बर्ड जो कि कहीं से भी डेवलप हो सकती है एक्सेप्ट द एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। ओके, तो यानी ये लीफ एक्सिल्स और स्टेम टिप्स में को छोड़ के कहीं और से बनेंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। किसके टाइप? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला है फ्रॉम रूट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गया, टेपियोका है, यम है। तो ये सारे प्लांट, जैसे डहेलिया भी है इसमें, एस्परगस है, तो इन प्लांट्स में क्या होता है कि रूट्स से क्या होती है? एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होती हैं, और ये एडवेंटिशियस बर्ड्स आगे चलकर लीफ शूट बनाती हैं, जिसमें ऑब्वियसली लीव्स एंड ऑल सब आएगा, और उन लीफी शूट्स को हम बोलते हैं स्लिप्स, जो कि कहाँ से डेवलप होंगी? रूट्स से डेवलप होंगी। रूट में से एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलेगी जो कि आगे चलकर लीफी शूट्स बनाएंगी,
उन लीफी शूट्स को हम स्लिप्स बोलते हैं, और जो कि बाद में डिटैच हो जाएगी और आगे चलकर एक नया प्लांट बनाएगी। अब है दूसरा, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है नेचर में अंडरग्राउंड स्टेम से भी हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम में आपने अलग अलग टाइप की स्टेम्स पढ़ी होंगी, जैसे कि राइजोम्स, फिर आपने पढ़ा होगा कॉम्स, फिर आपने पढ़ा होगा ट्यूबर्स, फिर आपने बल्ब। ये सब स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जैसे राइजोम्स में आपका जिंजर हो गया एग्जाम्पल, कॉम्स में आपका ग्लाइड्यूलस हो गया, ट्यूबर्स में आपका पोटैटो हो गया, बल्ब में आपका ये अनियन हो गया और गार्लिक हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं कि इनमें एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होती हैं। कहाँ से? अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होती हैं जो कि आगे चलकर एक नया प्लांट बनाती हैं। तीसरा है फ्रॉम क्रीपिंग स्टेम्स। ठीक है, क्रीपिंग स्टेम, आपने जब स्टेम पढ़ा होगा तो आपने अलग अलग टाइप के स्टेम पढ़ेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम, है ना, क्रीप्स जो होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि क्रीपिंग स्टेम भी, इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आपने रनर्स हैं, रनर्स का एग्जाम्पल जैसे ग्रासेस हो गई, स्टोलॉन्स हैं, स्टोलॉन्स का एग्जाम्पल वेलेसनेरिया प्लांट है, और ऑफसेट्स इज़ अ टाइप ऑफ क्रीपिंग स्टेम, तो इसका एग्जाम्पल है एकॉर्निया। तो ये क्या होता है कि जो ओल्ड शूट है, मतलब जो एक प्लांट है उसकी शूट से ये एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती हैं, और कुछ दूर आगे चलकर हॉरिजॉन्टली ये आगे चलेंगी। इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, किसमें से? इन प्लांट्स की शूट में से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जो उनके साथ साथ हॉरिजॉन्टली चलेंगे, और उसके बाद वो आगे जाके आफ्टर सम डिस्टेंस वो एक नया जो है नई शूट के फॉर्म में वो डेवलप होगा, और फिर वो शूट ऊपर को आएगी, वर्टिकली बढ़ेगी और एक नया प्लांट हमको मिलेगा। ये बात हो गई फ्रॉम क्रीपिंग स्टेम, अगर नया प्लांट बनेगा तो। अब है फ्रॉम एरियल शूट्स। तो एरियल शूट, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ओपनशिया विच इज़ अ कैक्टस, और बहुत सारे कैक्टस में ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी शूट में से छोटा सा सेगमेंट, शूट का सेगमेंट, स्टेम का सेगमेंट क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। लेकिन उस जो डिटैच होगा सेगमेंट, उसमें ज़रूरी है कि कम से कम एक नोड होनी चाहिए, इट शुड हैव एटलीस्ट वन नोड। ठीक है, तो फिर वो नीचे ज़मीन पे गिरेगा और उसमें से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये हैं 4 टाइप के। अभी बचा है 5th and 6th। तो हमने पढ़ा रूट से कैसे होगा, फिर हमने पढ़ा स्टेम में भी हमने क्रीपिंग स्टेम्स पढ़ी, अंडरग्राउंड स्टेम्स पढ़ी, फिर हमने एरियल शूट्स पढ़ी। अब है 5th फ्रॉम लीव्स। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। तो क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स में एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होती हैं उनकी लीव्स में डेवलप होती हैं, और फिर ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वो डिटैच होके एक नया प्लांट डेवलप करती हैं। तो ऐसे ब्रायोफाइलम है, इसमें जो मार्जिनल नॉचेस हैं, नॉट एपिकल नहीं, जो मार्जिनल नॉचेस हैं, इसमें से एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप होंगी और जो डिटैच होके फिर नया प्लांट हमको देगी, डेवलप करेगी। अब है लास्ट है बुलबिल्स। बुलबिल्स क्या होते हैं? बुलबिल्स होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ होल बर्ड्स इनटू सोलन
स्ट्रक्चर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो इसमें क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी बर्ड एक सोलन यानी फूले हुए उभारदार स्ट्रक्चर में डेवलप हो गई। और ये उभारदार स्ट्रक्चर या सोलन स्ट्रक्चर क्यों हुआ? क्योंकि वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है, इसी वजह से वो सोलन हो गया। ठीक है, तो पूरी की पूरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है बुलबिल्स। तो इसमें क्या होता है कि बुलबिल्स आगे जाके डिटैच होके अपने मेन प्लांट से डिटैच होते हैं और फिर आगे जाके वो एक नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, बुलबिल्स कहाँ से डेवलप हो सकते हैं? दीज कैन डेवलप फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव्स। तो ये एडवेंटिशियस बर्ड नहीं है, बुलबिल एक अलग ही स्ट्रक्चर है। बुलबिल्स क्या है? बर्ड्स हैं, बर्ड का मॉडिफिकेशन है। एंड दीज आर नॉट एडवेंटिशियस बर्ड्स। ओके, तो ये एक्सिल से डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो एक्सिल ऑफ लीव्स जो है बुलबिल्स के फॉर्म में डेवलप हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायोस्कोरिया और लिली। तो इनमें क्या होता है कि जो लीफ के एक्सिल्स होते हैं वो बुलबिल्स में डेवलप हो जाएंगे। वहाँ पर जो बर्ड है वो बुलबिल्स बन जाएगी और फिर वो बुलबिल डिटैच हो जाएगा प्लांट बॉडी से और नया प्लांट बनाएगा। उसके अलावा बुलबिल्स कैन जो फ्लोरल बर्ड्स हैं जिसमें कि आगे जाकर फ्लावर आएगा, फ्लोरल बर्ड्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दे कैन ऑल्सो डेवलप इनटू बुलबिल्स। एग्जाम्पल अगेव का जो प्लांट है। और बुलबिल्स कैन ऑल्सो डेवलप ओवर रूट्स, सोलन रूट्स। और एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस। ठीक है, तो बुलबिल्स भी एक मेथड है, नेचुरल वे है प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो ये 6 टाइप के मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।